किसी छोटे से गांव में एक गरीब किसान राजू रहता था। इसकी जिंदगी बहुत सादा थी। एक छोटा सा झोपड़ा, 2 बैल और थोड़ी सी जमीन। दिन रात मेहनत के बावजूद घर में फाके रहते, मगर इसके दिल में नेकी और हमदर्दी का समंदर था। एक दिन राजू खेतों से वापस आ रहा था कि रास्ते में एक बूढ़ी औरत को देखा। वो दरख्त के नीचे बैठी थी, कमजोर, भूखी और थकी हुई। राजू ने अपने थैले में से सूखी रोटी निकाली और मोहब्बत से कहा, माँ जी ये ले लीजिए, शायद भूख कुछ कम हो जाए। बूढ़ी औरत ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा तुमने भूखे को खाना दिया है, الضائع نجاة. याद रखना ये कर्म का उधार है जो एक दिन तुम्हें जरूर वापस मिलेगा। وقت زرته बरशमवा फसल बिरबदू खरदुन बिता। कर्जदार रोज दरवाजे पर आते और राजू बेबसी से वादा करता कि अगली फसल अच्छी हो गई तो सब अदा कर देगा, मगर किस्मत जैसे इससे नाराज थी। अगले साल भी जमीन खुश्क रही, खेत बंजर और घर में भूख का राज था। بيمرو بابيلنالي. मायूसी के आलम में राजू एक दिन दरिया के किनारे जा बैठा। आसमान सिया था, हवा में उदासी थी। वो सोच रहा था कि अब जिंदगी का क्या मतलब रह गया है। أنقر एक सफेद कपड़ों में मलबूस शख्स उतरा और पूछा, तुम राजू हो ना? राजू हैरान और बौलन जी मुर अमिशजंत। वो शख्स मुस्कुरा कर बोला, बरसों पहले तुमने मेरी माँ को खाना दिया था। वो भूखी और बीमार थी, तुम्हारी नेकी ने इसकी जान बचाई। आज मैं तुम्हारा करम लौटाने आया हूँ। इसने राजू का हाथ पकड़ा और एक थैला दिया जिसमें सोना और रकम थी। राजू की आंखों से आंसू बहने लगे। इसे बूढ़ी औरत की बात याद आ गई, करम का उधार कभी जाया नहीं जाता। कुछ दिनों बाद गांव के लोग हैरान थे। जो शख्स कल तक फाके में था, आज इसके खेत हरे भरे थे, घर खुशहाल, बच्चे मुस्कुराते हुए खेल रहे थे। राजू ने मस्जिद जाकर सजदा शुक्र अदा किया। इसके दिल से आवाज